हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। थोड़ी विलम्ब हुई है लेक्चर अपने प्लेटफॉर्म पर डालने में, तो कोई बात नहीं, मैं इसको कवर करूंगा और रेगुलर इंटरवल पर आपके लिए जो है वीडियो लेक्चर जो है मैं रिकॉर्ड करता रहूंगा आपके लिए। और चलिए हम लोग जो है 12th क्लास का पोर्शन जो यूनिट 6 है अपना, मैं वो जो रिप्रोडक्शन चैप्टर के रूप में है, यूनिट के रूप में है, मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। इसमें हम बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड आपके साथ जो है कंटेंट शेयर करेंगे और एनसीईआरटी बेस्ड सवाल आपके साथ डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट रिसेंट जो नीट का एग्ज़ाम हुआ है उसमें 100% जो है एनसीईआरटी से सवाल आया हुआ है। आपका +2 भी कवर होगा और साथ साथ नीट का प्रिपरेशन भी हम लोग तरीके से करेंगे, राइट। अभी अपने यहाँ से बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट हो रहा है, अभी कुछ देर में आपको मालूम चल जाएगा। और बायोलॉजी में बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं बच्चे, और वो ख़ास करके एनसीईआरटी पढ़ करके। तो मैं आपके लिए एनसीईआरटी बेस्ड कंटेंट लेकर आया हूँ। चलिए देखते हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। देखिए इसमें आपके लिए क्या क्या सब है। आपको ये बुक फॉलो करनी है एनसीईआरटी। आप इसको बाइबल गीता जो मानना है मान सकते हैं, इसलिए कि टोटल कंटेंट आपका एनसीईआरटी 12th क्लास का इसी से पूछा जाता है। और 11th का एक वॉल्यूम है, अब 11th 12th मिला करके आप पढ़ेंगे तो आपको जो है बायोलॉजी में 90 में 90 नीट के एग्ज़ाम में आप क्वेश्चन स्कोर कर सकते हैं। ये अपना यूनिट 6 है रिप्रोडक्शन। इसमें टोटल जो है 4 चैप्टर्स पढ़ने हैं अपने को, ठीक है। एक है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म जो अभी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। दूसरी चैप्टर है इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, और तीसरा है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, और चौथा और लास्ट क्या है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है। तो ये चलेगा, और मैं ये लाने के पीछे मकसद है कि मैं भी एनसीईआरटी फॉलो करता हूँ आप लोग को पढ़ाने के लिए, राइट। तो आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे। अब देखिए इसमें ये चैप्टर 1 हम लोग करेंगे इसमें, फिर चैप्टर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। देखिए एक साइंटिस्ट का नाम लिखा होगा, और ये बहुत ही रिनाउंड साइंटिस्ट है अपने इंडिया के, पंचानन माहेश्वरी। इनके बारे में रेगुलर क्वेश्चंस पूछी जाती है। इनका क्या है, जन्म कहाँ हुआ था, तो 1904 में जयपुर राजस्थान में। पंचानन माहेश्वरी का इंडिया में बहुत ही नाम है। ही एस्टेब्लिश द डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी इन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एज इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ रिसर्च। एम्ब्रायोलॉजी पे इसका बहुत ही पकड़ था, एम्ब्रायोलॉजी पे बहुत काम किए, और साथ साथ क्या है टिश्यू कल्चर पर। इनको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं। ये फेलोशिप ऑफ लंदन FRS भी इनके पास वो डिग्री था, और बहुत सारे इंडिया में जो नेशनल साइंस एकेडमी अवार्ड वगैरह है ये सब भी इनको मिला है। और इनका डेथ, ठीक है, डेथ आप ध्यान रखेंगे 1966 में डेथ हुआ है इनका। आपके एनसीईआरटी मेंशन है, ओके, माहेश्वरी का। मैं स्टार्ट करता हूँ अपना एनसीईआरटी से। आप एनसीईआरटी का पेज खोलेंगे तो इसमें आपको एक पैराग्राफ, पहला ही पैराग्राफ में आपको इस वर्ड से आपको सामना होना, लाइफ स्पैन। ये लाइफ स्पैन क्या है, व्हाट इज लाइफ स्पैन, कुछ पढ़े होंगे अपने से भी। लाइफ स्पैन बोलते हैं पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ओके, क्या है पीरियड फ्रॉम, इट इज टाइम पीरियड है। ये क्या है, ये टाइम पीरियड फ्रॉम
बर्थ टू नेचुरल डेथ, नेचुरल डेथ, डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ओके, आप इसको ध्यान रखेंगे। टाइम पीरियड, लाइफ स्पान आपको मिलेगा यहाँ, लाइफ स्पान कहता है क्या कि कोई भी ऑर्गेनिज्म क्यों ना हो, अगर उसका बर्थ हुआ है तो डेथ भी उसका क्या है, सर्टेन है, सिर्फ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को छोड़ करके। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म बोलते हैं हम लोग इमॉर्टल होता है। भाई क्यों इमॉर्टल होता है तो डिस्कस कर लेते हैं, अपने सिलेबस में ये डाली हुई है। इमॉर्टल सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है। बाद बाकी जितना भी है, जैसे क्या है कि हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में आते हैं और बोला जाता है कि मल्टी सेलुलर होने का हम लोग प्राइस पेड करते हैं एज ए डेथ। तो डेथ के रूप में हम लोग जो है बहुत बड़ी कीमत चुकाते हैं मल्टी सेलुलर होने का। मल्टी सेलुलर होने से क्या हुआ कि डिवीजन ऑफ लेबर हुआ, बहुत सारे ऑर्गेन जो है अलग अलग काम के लिए एफिशिएंट हो गए, सर्वाइवलशिप में मदद किया। लेकिन फिर क्या है कि डेथ के रूप में हम लोग प्राइस पेड करते हैं मल्टी सेलुलर होने का। सिंगल सेल में डेथ बोलते नहीं होता है। क्यों नहीं होता है आप सोचिएगा। ओके, थोड़ा सा मैं हिंट्स कर रहा हूँ कि सिंगल सेल मानिए बैक्टीरिया है, जो भी मोनरा ग्रुप के मेंबर होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, डिवीजन के बाद वो बना, ग्रो करेगा, और जब वो मैच्योर होगा, डेथ में जाने से पहले क्या होता है, दो भाग में डिवाइड कर जाता है। और दूसरी बात क्या है कि जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट उसके अंदर बनते हैं वो क्या होता है, एनवायरनमेंट के साथ डिफ्यूज कर जाता है। तो नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल का डिपोजिशन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के बॉडी में ना के बराबर होता है। सेल्स आर ऑलवेज फ्रेश बोलते हैं, लेकिन उसके उलट हम लोग में या जो भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसके बॉडी में नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल का अकोमोडेशन होते रहता है। और ये नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल क्या करता है, एजिंग करता है, और एजिंग होगा तो फिर डेथ भी होगी। चलिए, कुछ एनिमल का नाम दिया हुआ आपके एनसीईआरटी में। आप जब भी लेक्चर देखेंगे एनसीईआरटी को कोरिलेट करके पढ़ेंगे, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। उसमें दिया हुआ है कुछ ऑर्गेनिज्म का डाटा दिया आपके एनसीईआरटी में। एलिफेंट 65 ईयर्स, देख लेते हैं लाइफ स्पान ऑफ सम ऑर्गेनिज्म। लाइफ स्पान सम ऑर्गेनिज्म का, जैसे एलिफेंट देखिए कितना दिन सर्वाइव करता है, नॉर्मली 60 to 90 ईयर्स के बीच में है। ठीक है, एवरेज 65 ईयर, एवरेज यह है 65 ईयर्स है। हॉर्स अप्रॉक्स 60 ईयर्स। इसमें आपके डाला है क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल, ठीक है, ये भी लगभग 60 ईयर्स के आसपास है। और पैरोट, देखिए पैरोट लगभग 140 ईयर्स, ये इम्पोर्टेंट है। क्रो क्या है, लगभग 15 ईयर्स। अब देखिए तो क्रो और पैरोट देखने में तो क्या है, बहुत ही लगभग मॉर्फोलॉजिकली जो है एक जैसा ही दिखता है शेप साइज के मामले में, लेकिन लाइफ स्पान क्या है, काफ़ी वेरिएबल है। क्रो ओनली 15 ईयर्स और पैरोट देखिए क्या है, लगभग 140 ईयर्स के आसपास है, उससे ज़्यादा भी हो जाता है। भाई तो हम लोग इस चीज़ से बता सकते हैं कि ये जो लाइफ स्पैन है ये शेप साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म से इंडिपेंडेंट है, शेप साइज से कोई मतलब नहीं है। ये उनका खुद का, उनके जेनेटिक मटेरियल में वो इन्फॉर्मेशंस है या वो जो है उनका लाइफ स्पान फिक्स्ड है, उसके अकॉर्डिंग उसका लाइफ स्पान होता है। तो शेप साइज से कोरिलेशन नहीं है। ऐसा नहीं कि एलिफेंट बहुत बड़ा है तो बहुत ज़्यादा दिन जिंदा रहेगा। टोर्टवाइज देखिए लगभग जो है 100 से लेकर 150, 150 साल के आसपास जिंदा रहता है। बानियान ट्री वेरिएबल है, मैंगो और बानियान ट्री लगभग एक जैसा होता है,
लेकिन देखिए मैंगो ट्री का लाइफ स्पान थोड़ा कम है और बानियान ट्री अप्रॉक्स 200 ईयर के आसपास, राइट। आप अपने एनसीईआरटी से इसको कोरिलेट कर लेंगे। कहता है क्या है कि जो भी ऑर्गेनिज्म है डेथ तो उसका क्या है, सर्टेन है। कोई भी ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, इंडिविजुअल डाई करता है, क्या स्पीशीज मरता है? आप सोचिए, ह्यूमन बीइंग हम लोग सब खत्म हो जाएंगे, लेकिन क्या ये ह्यूमन बीइंग का जो स्पीशीज है कभी ख़त्म हुआ है? अभी नहीं होता है ख़त्म। क्यों? इसके पीछे कुछ बायोलॉजिकल वाइटल प्रोसेस काम करता है, दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। आप एनसीईआरटी से कोरिलेट कर लेंगे, जो लाइफ स्पान है उनका डाटा, जो कुछ दिया हुआ है कुछ नहीं भी दिया हुआ है। नहीं दिया हुआ है जिसमें मैं कुछ बोल देता हूँ ऐसे, एलिफेंट का आप याद रखेंगे 60 to 65 ईयर्स एवरेज है, 60 to 90 ईयर्स के बीच वेरी करता है। पैरोट लिख दिए हैं, क्रॉ लिख दिए हैं, काव दिया आपके एनसीईआरटी में, लगभग जो है 20 से लेकर के 30 ईयर के अप्रॉक्स के बीच है। इसके बाद जो है फ्रूट फ्लाई दिया है 2 to 3 वीक्स लिख लीजिएगा, और बटरफ्लाई है 1 to 2 वीक दिया आपके एनसीईआरटी में। और जो है राइस प्लांट 3 to 5 मंथ, हाँ मंथ में वो आता है। इसका मे फ्लाई 1 डेज, ठीक है। क्रोकोडाइल 60 ईयर्स के आसपास, हॉर्स भी 60 ईयर्स के आसपास। ये कुछ डाटा है। रोज प्लांट लगभग 5 to 7-8 ईयर, और बनाना ट्री जो केला का प्लांट है ना, हाँ 20-25 साल तक उनका वो जिंदा रहता है, जो उनके अंडरग्राउंड वाला पार्ट है राइजोम। तो लाइफ स्पान की बात करेंगे तो बनाना ट्री का लगभग 20 to 25 ईयर्स के बीच की बात हम लोग करते हैं। तो इसको ध्यान रखना आपको, राइट। देखिए रिप्रोडक्शन, व्हाट इज रिप्रोडक्शन पूछेगा तो क्या जवाब देंगे हम लोग? तो बोलते हैं क्या, इट इज डिफाइंड एज बायोलॉजिकल प्रोसेस है। क्या है ये? बायोलॉजिकल प्रोसेस, जिसमें क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसा ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है। बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसा ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है। इट इज डिफाइंड एज बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव्स राइज टू यंग वन। यंग वन मतलब ऑफस्प्रिंग। हम लोग क्या है, अपने मदर फादर के संतान है, मतलब ऑफस्प्रिंग है। रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वर्ड यूज करते हैं हम लोग ऑफस्प्रिंग। आप ध्यान रखेंगे, ऑफस्प्रिंग क्या होता है, ग्रो करेगा, मैच्योर होएगा, और क्या होगा, फिर नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करने लायक बनेगा। तो क्या होता है, लाइफ में साइकिल होता है, बर्थ का, मैच्योर का, फिर डेथ का। तो देयर इज साइकिल ऑफ बर्थ, मैच्योर मतलब ग्रोथ, और डेथ का। रिप्रोडक्शन इनेबल्स द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे। क्या करता है रिप्रोडक्शन? तो कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज को मेंटेन करता है, ओके। जनरेशन आफ्टर जनरेशन, अगर रिप्रोडक्शन ना होता तो अर्थ पर स्पीसीज का कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं हो पाता। और रिप्रोडक्शन ये फंडामेंटल फीचर्स ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म, जितना भी लाइफ फॉर्म है सभी में ये फंडामेंटल फीचर्स है। हालांकि डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक में नहीं बोलते हैं कि रिप्रोडक्शन जो लाइफ का डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, आगे देखेंगे हम लोग, 11th में पढ़े थे। देयर इज लार्ज डाइवर्सिटी इन बायोलॉजिकल वर्ल्ड। जो ऑर्गेनिज्म है अपने आसपास काफ़ी उसमें वेरिएशंस है, उनके बॉडी स्ट्रक्चर में, उनके कम्प्लेक्सिटी में। तो क्या सभी ऑर्गेनिज्म एक ही मोड अपनाता है रिप्रोडक्शन का? तो बोलते हैं नहीं। रिप्रोडक्शन अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग टाइप से रिप्रेजेंट किया जाता है। रिप्रोडक्शन का वे डिपेंड करता है उस बॉडी, वो जो ऑर्गेनिज्म है वो कहाँ रहता है, मतलब हैबिटेट पर, उनका इंटरनल फिजियोलॉजिकल कंडीशन कैसा है, और भी कुछ फैक्टर्स है जो डिसाइड करता है कि वो ऑर्गेनिज्म किस तरह का मोड अपनाएगा, एसेक्सुअल अपनाएगा कि सेक्सुअल अपनाएगा।
रिप्रोडक्शन को हम लोग देखेंगे 2 टाइप्स में पढ़ते हैं हम लोग। तो जो ऑर्गेनिज्म है वो ये सेक्सुअल अपनाएगा कि सेक्सुअल अपनाएगा, ये डिपेंड करता है 3-4 फैक्टर पर। आपके एनसीईआरटी मेंशन किया है हैबिटेट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, वो ऑर्गेनिज्म रहता कहाँ है उस पर डिपेंड करता है कि मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होगा। और दूसरी बात कि उनका इंटरनल फिजियोलॉजिकल कंडीशन कैसा है, राइट, ध्यान रखेंगे। Organism's habitat, its internal physiological condition and several other factors are collectively responsible for how it reproduce। ठीक है, आप इस बात को पॉइंट को ध्यान रखेंगे। कर बेस्ड ऑन वेदर, अब है कि ये जो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्वमेंट की बात है ऑर्गेनिज्म का, उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग रिप्रोडक्शन को 2 भाग बांटते हैं, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। अगर रिप्रोडक्शन में सिर्फ और सिर्फ वन इंडिविजुअल का पार्टिसिपेशन हो रहा है विथ और विदाउट फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत सारे बच्चे बोलते हैं गैमेट नहीं बनता होगा, ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी गैमेट बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है। तो जो पहला पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें पार्टिसिपेशन होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 1 पेरेंट का, 1 इंडिविजुअल का, एक ही इंडिविजुअल से नया इंडिविजुअल बन जाएगा, 2 की मिलने की ज़रूरत नहीं है। और वो भी जो इंडिविजुअल बनेगा वो कैसे, बाय फॉर्मेशन ऑफ गैमेट और विदाउट फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। याद रखेंगे, पॉइंट टू बी नोटेड, एनसीईआरटी का लाइन है। बेस्ड ऑन वेदर देयर इज पार्टिसिपेशन ऑफ 1 ऑर्गेनिज्म और 2 इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, इट इज ऑफ 2 टाइप। ओके, और पहला क्या है, व्हेन ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय सिंगल पेरेंट, क्या है ये, सिंगल पेरेंट से बनेगा, विथ, याद रखिएगा इसको, विथ और विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, क्या है ये, गैमेट फॉर्मेशन, द रिप्रोडक्शन इज एसेक्सुअल। व्हेन 2 पेरेंट्स, और वो पेरेंट भी कैसा होना चाहिए, तो अपोजिट सेक्स का होना चाहिए, मेल एंड फीमेल होना चाहिए, राइट। जब 2 पेरेंट्स पार्टिसिपेट करता है रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में और वहाँ पर फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट भी होता है, तो उस तरह के प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन के लिए टर्म यूज करते हैं हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 बात, इवन 3 बात ध्यान रखेंगे कि इसमें जो है इन्वॉल्वमेंट होगा 2 पेरेंट्स का और ऑफ अपोजिट सेक्स, राइट। दूसरा कि वो जो पेरेंट्स हैं अपोजिट सेक्स वाले, वो प्रोड्यूस करेंगे गैमेट्स, और गैमेट्स प्रोड्यूस होने के बाद फिर क्या होगा, उसका फर्टिलाइजेशन भी होना जरूरी है, राइट। चलिए आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। आपके लिए मैं स्लाइड बनाया हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि समय के साथ चीज़ें और अच्छी जाएगी आपके साथ, और अच्छे तरीके से जो है मैं रिप्रेजेंट कर पाऊँगा आपके लिए लेक्चर। देखिए, रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल हम लोग आगे डिफरेंस के रूप में पढ़ेंगे, राइट। अभी देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। करा इवन ससाइल एंड सेडिमेंट्री एनिमल्स कैन रिप्रोड्यूस। ससाइल एक ही जगह रहने वाला, सेडिमेंट्री मतलब एक जगह पड़ा रहने वाला ऑर्गेनिज्म भी रिप्रोड्यूस करता है, ध्यान रखिएगा। एन ऑर्गेनिज्म कैन रिप्रोड्यूस विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इकलौता ऑर्गेनिज्म किसी और ऑर्गेनिज्म के इन्वॉल्व किए बगैर जो है वो रिप्रोडक्शन में भाग लेता है। इट इज़ नॉट लिमिटेड टू सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। ऐसा नहीं है कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो हमेशा सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म ही करेगा, भाई मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो सेक्सुअल और एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दोनों ऑप्ट करते हैं। जब फेवरेबल कंडीशन है तो एसेक्सुअल कर लेते हैं, जब जहाँ प्लेंटी ऑफ फूड वगैरह है, देखेंगे अभी आगे, कंफर्टेबल इन्वायरमेंट है उनका, एडिक्वेट अमाउंट ऑक्सीजन है, फूड है, वाटर है, हर कुछ फेवरेबल है, तो वो अपना नंबर क्या करते हैं, काफ़ी फास्ट मल्टीप्लिकेशन करने के लिए वो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को ऑप्ट करते हैं। लेकिन जब एडवर्स कंडीशन आता है तो वही ऑर्गेनिज्म जो अभी एसेक्सुअल कर रहा था अब वो ट्रांसफॉर्म कर लेता है अपने आप को सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के लिए स्विच कर लेता है, ध्यान रखेंगे इसी। तो ऐसा नहीं है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो केवल सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म करेगा, बैक्टीरिया करेगा या मोनरा का मेंबर करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। इधर का भी जो किंगडम वाला ऑर्गेनिज्म है वो भी सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को ऑप्ट करता है,
वो डिपेंड करता है, अभी देखे थे ना, हैबिटेट डिसाइड करता है, और उनका इंटरनल फिजियोलॉजिकल कंडीशन अभी देखेंगे आगे। क्लोनिंग इज ए फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्लोन बोलते हैं ना हम लोग, ये क्लोन हम लोग बोलते हैं, क्या होता है, मॉर्फोलॉजिकल एंड आइडेंटिकल सिमिलर टू अमॉन्ग देमसेल्फ और अपने पेरेंट के साथ भी। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो प्रोडक्ट होता है वो हम लोग क्लोन वर्ड यूज करते हैं उसके लिए। करा एन ऑर्गेनिज्म कैन क्रिएट जेनेटिकली सिमिलर और आइडेंटिकल कॉपी ऑफ इटसेल्फ। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, जो रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल प्रोसेस से जो है अपने पॉपुलेशन को बढ़ाएगा, उनका मेंबर जेनेटिकली सिमिलर होगा या आइडेंटिकल होगा, और उसी ऑर्गेनिज्म का कॉपी होगा उसका ऑफस्प्रिंग वर्ड यूज नहीं करते, जो उनका प्रोडक्ट होगा। एडवांटेज ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या एडवांटेज है, ये पूछता है सवाल में, आप इसको ध्यान रखेंगे। करा हुए इन्वायरमेंटल फैक्टर आर फेवरेबल, अभी देखे थे फेवरेबल कंडीशन में ये अपना नंबर फास्ट मल्टीप्लाई करने के लिए एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को ऑप्ट करता है, कुछ और नहीं। व्हेन इन्वायरमेंटल फैक्टर आर फेवरेबल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एम्प्लॉयड टू एक्सप्लॉयट सुटेबल कंडीशन राइट फॉर सर्वाइवल सच एज एन एबंडेंट फूड सप्लाई। बहुत सारा फूड सप्लाई है, फेवरेबल कंडीशन है, तो उस कंडीशन में ऑप्ट करता है ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअल को। एडिक्वेट शेल्टर है, फेवरेबल क्लाइमेट है, ऑप्टिमम पीएच वगैरह है, ठीक है। पॉपुलेशन इंक्रीज एक्सपोनेंशियली टू टेक फुल एडवांटेज ऑफ द रिच सप्लाई ऑफ रिसोर्स, ये आपके एनसीईआरटी का टर्म है। पॉपुलेशन उस केस में जब हर कुछ फेवरेबल है, तो उस केस में ऑर्गेनिज्म क्या करता है, अपने ग्रोथ को एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करने के लिए एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को ऑप्ट करता है, आप ध्यान रखेंगे। इवोल्यूशन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देखिए क्या चीज़ है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल में जो बहुत ही कॉमन अंतर आपको नज़र आएगा। एसेक्सुअल में एक ऑर्गेनिज्म से दो बन जाता है, एसेक्सुअल ओनली वन ऑर्गेनिज्म के इन्वॉल्वमेंट से दो बन जाता है, लेकिन सेक्सुअल में क्या होता है भाई, दो मिलेगा तब एक बनेगा, है ना। एसेक्सुअल में देखिए 1 से 2 बना, लेकिन सेक्सुअल में क्या है, दो मिलेगा, मेल फीमेल मिलेगा तो एक बनेगा, है ना, कमाल का चीज़। करा इट इज़ मेजर पजल फॉर बायोलॉजिस्ट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, एज ए पजल काम करता है, रहस्य है। टू फोल्ड कॉस्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज दैट ओनली 50% ऑफ ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस एंड ऑर्गेनिज्म ओनली पास ऑन 50% ऑफ देयर जीन। जैसे हम लोग हैं ह्यूमन बींग, अपने मदर फादर के ऑफस्प्रिंग हैं, तो क्या मदर से 100% जीन आया है उनका, नहीं। फादर से 100% आया है, नहीं। तो फादर वो अपने जीन का 50% ही अपने प्रोजेनी तक पहुंचा पाते हैं, मदर भी अपने जीन का 50% ही अपने ऑफस्प्रिंग तक पहुंचा पाते हैं, वही लिखा हुआ वहाँ, ध्यान रखेंगे। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाला अपना 100% जीन क्या करता, अपने जो उनका प्रोडक्ट है वहाँ तक पहुँचा पाते हैं, ये लिमिटेशंस है, आप ध्यान रखेंगे। देखिए इधर एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में एक ऑर्गेनिज्म दो बना दिया, ये फिर दो बना दिया, लेकिन यहाँ क्या है, दो मिलने से एक बनता है, जब भी दो मिलेगा फिर एक बनेगा, वहाँ एक से दो बन जाता है, आप ध्यान रखेंगे। इवोल्यूशन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, स्पंज पोरीफेरा बोलते हैं, सिनेडारिया सिलेंट्रेटा में आता है, तो डेवलपमेंट होना शुरू हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। मैनी ऑर्गेनिज्म कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली एज वेल एसेक्सुअली, अभी देखे थे सेक्सुअली और एसेक्सुअली दोनों मोड ऑफ रिप्रोडक्शन अप्लाई करता है। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसा है, एफिड्स है, स्लाइम मोड्स है, सी एनीमोन है, सम स्पीसीज ऑफ स्टारफिश, ठीक है। स्टारफिश में सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों होता है, फ्रेगमेंटेशन भी प्रोसेस देखेंगे भी आगे। कर रहा है क्या, व्हेन फूड सोर्स हैव बीन डिप्लीटेड, यदि ऑर्गेनिज्म के आसपास
फेवरेबल इन्वायरमेंट नहीं होता है, अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होता है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म अपने आप को स्विच कर लेते हैं उस अनफेवरेबल इन्वायरमेंट से फाइट करने के लिए, अपने आप में चेंज लाते हैं। और ये चेंज लाने का काम तो होता है कहाँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। क्यों? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरिएशन काउज करता है। और वेरिएशन क्या होता है, वेरिएशन जो है रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है एवोल्यूशन के लिए, आप इसको ध्यान रखेंगे। व्हेन फूड सोर्स हैव बीन डिप्लीटेड क्लाइमेटिक बिकम हॉस्टाइल वन, अगेंस्ट हो जाता है रहने के लिए, इंडिविजुअल सर्वाइवल इज डेंजर, द ऑर्गेनिज्म स्विच टू सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। इसको आप ध्यान रखेंगे, जब अनफेवरेबल कंडीशन है तो वो स्विच करेगा सेक्सुअल की तरफ, ए सेक्सुअल से सेक्सुअल में जाएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंश्योर द मिक्सिंग ऑफ जीन पूल ऑफ स्पीसीज, मिक्सिंग को इंश्योर करते हैं 50% मदर से 50% फादर से, और दोनों का मिक्सिंग प्रोवाइड होता है, दोनों का मिक्सिंग इंश्योर किया जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा। और ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो इम्पोर्टेंट फीचर्स है वो क्या है कि वेरिएशन काउज करता है, और ये वेरिएशन फाउंड इन ऑफस्प्रिंग ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन allows some individuals to be better suited for survival and provide a mechanism for selective adaptation to occurs। भाई देखिए क्या है कि जो अपना इन्वायरमेंट है वो फिक्स नहीं है, वो समय के साथ चेंज करते रहते हैं। पहले हम लोग को तुरंत पता नहीं चलता है, लेकिन आप यदि लॉन्ग पीरियड को कंसिडर करेंगे तो वो क्या है कि चेंज आपको क्लियर कट नज़र आएगा। तो चेंजिंग इन्वायरमेंट के साथ अगर ऑर्गेनिज्म अपने आप को चेंज नहीं कर पाएगा तो फिर क्या होगा, उनके सर्वाइवलशिप पर ही खतरा आएगा, डेंजर में पड़ेगा उसका सर्वाइवलशिप। और ये जो चेंजिंग का करेक्टरिस्टिक है वो ऑर्गेनिज्म में आता है ड्यू टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलग बात है कि काफ़ी एनर्जी एग्जॉस्टिंग प्रोसेस है, लेकिन उसका एडवांटेज भी है, राइट, ध्यान रखेंगे। क्या करता है ये, तो वेरिएशन, और वेरिएशन क्या है, ये प्रोवाइड करता है रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन। इवोल्यूशन होगा, अगर यदि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना हो तो इवोल्यूशन हो है परेशानी हो सकता है। करा इवोल्यूशन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, गैमेटोजेनेसिस। और गैमेटोजेनेसिस के लिए जो वाइटल प्रोसेस जिम्मेदार है हम लोग पढ़ चुके हैं 11th में, मियोसिस। मियोसिस प्रोसेस में क्या होता है, 1 सेल से 4 अनआइडेंटिकल सेल बनते हैं, वही तो होता है गैमेटोजेनेसिस में। गैमेटोजेनेसिस मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस मेल में जो स्पर्मेटोगोनिया सेल है उसमें क्या होगा, सीक्वेंशियल डिवीजन होगा मियोसिस का, मियोसिस 1 होगी पहले, फिर मियोसिस 2, और कंप्लीट क्या होगा जब, तो एक स्पर्मेटोगोनियम सेल से 4 स्पर्मेटिड या स्पर्मेटोजोआ बनेंगे, राइट। और उसमें जो इन्वॉल्व प्रोसेस है मियोसिस बोलते हैं हम लोग। द मियोसिस ऑफ द सेक्सुअल साइकिल आल्सो अलाउ इफेक्टिवली रिपेयर ऑफ डीएनए डैमेज। अगर किसी तरह का डीएनए डैमेज हुआ तो हम लोग मियोसिस के द्वारा उसको इफेक्टिवली रिपेयर कर लेते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूजुअली रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइफ स्टेज दैट इज एबल टू इंड्योर द कंडीशन दैट थ्रेटन द ऑफस्प्रिंग ऑफ एन एसेक्सुअल पेरेंट। एसेक्सुअल पेरेंट को जो सर्वाइवलशिप में एनवायरनमेंट के साथ जो प्रॉब्लम आती है उसको ओवरकम किया गया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा, राइट। चलिए सीड, प्लांट में देखिएगा सीड है, बहुत सारे अदर ऑर्गेनिज्म में स्पोर्स, एग एनिमल में प्यूपा स्टेज, सिस्ट एंड अदर ओवर विंटरिंग स्टेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंश्योर द सर्वाइवल ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। प्लांट वगैरह आप सोचिएगा कि सीड क्यों बनाता है, प्लांट सीड क्यों बनाता है, और भी एनिमल जो है स्पोर्स क्यों बनाता है, वो फीमेल एग क्यों बनाती है, ये उनके अनफेवरेबल कंडीशन से ओवरकम मतलब बाहर आने में मदद करते हैं इस तरह के स्ट्रक्चर, और ये सब तो रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। द ऑर्गेनिज्म कैन वेट आउट एडवर्स सिचुएशन अनटिल स्विंग बैक टू द सुटेबिलिटी अकर्स। ठीक है, आप इसको ध्यान रखेंगे।
देखिए, एक साइंटिस्ट है, एनसीईआरटी मेंशन नहीं है लेकिन बहुत फेमस है, ये लॉटरी प्रिंसिपल। इनका जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जो कॉन्सेप्ट है उसको ये कंपेयर किए हैं एक लॉटरी टिकट से। आपके एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन इन्फॉर्मेशन जो है इम्पोर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। इस पर बेस्ट सवाल आ सकते हैं, राइट। तो लॉटरी प्रिंसिपल में क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैज़ मेनी ड्रॉबैक्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या करता है, वेरिएशन करता है, तो अच्छा वेरिएशन भी हो सकता है और बुरा वेरिएशन भी हो सकता है। सिंस इट रिक्वायर फार मोर एनर्जी, और ये तो एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस भी है, हम लोग देख चुके हैं उधर। देन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड डाइवर्ट द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अदर गोल। चूँकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एनर्जी कंजम्पशन ज़्यादा है, टाइम टेकिंग ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो जो ऑर्गेनिज्म का गोल है और भी कुछ लाइफ का गोल हो सकता है या होगा, उधर से डाइवर्ट करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, क्यों कि वेरिएशंस बहुत तरह का आ गया उसमें, और वो वेरिएशंस कभी कभी ड्रॉबैक भी होता है, अच्छा वेरिएशन और बुरा वेरिएशन भी हो सकता है। लिखा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैज़ मेनी ड्रॉबैक्स सिंस इट रिक्वायर फार मोर एनर्जी देन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड डाइवर्ट द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अदर गोल। जॉर्ज सी विलियम्स, ये साइंटिस्ट हैं, यूज लॉटरी टिकट्स एज एन एनालॉगी इन वन एक्सप्लेनेशन फॉर द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आप यूँ समझ लीजिए कि हम लोग लॉटरी टिकट खरीदने जाते हैं, अगर एक ही टाइप का टिकट बहुत सारा खरीद लीजिए, ठीक है, एक ही टाइप का लॉटरी का टिकट आप बहुत सारा खरीद लेंगे, तो ये इक्विवेलेंट टू ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। और लॉटरी खरीदने गए और बहुत अलग अलग टाइप का टिकट आप खरीदते हैं, ये रिप्रेजेंट करा वेरिएशंस को। तो ये दोनों केस में आपका लॉटरी में वो टिकट फंसने का चांसेस कहाँ ज़्यादा होगा, आप सोचिएगा। Asexual reproduction, which produce little or no genetic variation in offspring, is like buying many tickets that all have the same number. Okay, सेम नंबर का बहुत सारा टिकट बाय कर लिए, लिमिटिंग द चांस ऑफ विनिंग। और इससे क्या होगा, विनिंग ऑफ चांस क्या होगा, अभी मैं बोला था, कब सोचिएगा, रिड्यूस हो जाएगा। एक ही टाइप का टिकट खरीदे हैं, रिड्यूस हो जाएगा। दैट इज प्रोड्यूसिंग सर्वाइविंग ऑफस्प्रिंग। Whereas sexual reproduction is like purchasing fewer tickets but with greater variety of number and therefore greater chance of success। और यहाँ पर आपको सर्वाइवलशिप जो है ज़्यादा अच्छा मिलेगा। मतलब सर्वाइवलशिप मतलब आपका लॉटरी फंसने का चांसेस, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, चूँकि एनालॉगी वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कंपेयर किया यहाँ पर, तो दोनों में बेस्ट तरीका तो सेक्सुअल है। अलग बात है कि एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है, ठीक है। चूँकि क्या होता है कि अपना एनवायरनमेंट कांस्टेंट नहीं है, उसमें चेंजिंग होते रहते हैं, तो आपको भी अपने आप को चेंज करना होता है, ऑर्गेनिज्म को भी अपने आप को चेंज करना होता है। और ये चेंज कैसे आएगा भाई, ये तो सिर्फ और सिर्फ मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आएगा, और म्यूटेशन से भी आते हैं। देखिए एक टर्म है एलोगेमी, ऑटोगेमी, एलोगेमी, देखेंगे अभी आगे। एलोगेमी में क्या है, फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमेट फ्रॉम टू पेरेंट्स। एलोगेमी, मेल गैमेट फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज कर रहा है, इसलिए टर्म यूज करते हैं हम लोग एलोगेमी। जनरली द ओवम फ्रॉम वन इंडिविजुअल एंड स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम अनदर। ये जो ओवम है या एग, ये न्यूट्रिएंट सप्लाई भी करती है फीमेल एग के अंदर, और ये स्पर्म, एलोगेमी वर्ड यूज करते हैं। एक टर्म है ऑटोगेमी, इसके लिए टर्म यूज करते हैं हम लोग सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी, इसको क्या बोलते हैं, सेल्फ फर्टिलाइजेशन। कहाँ मिलेगा, तो हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म में। हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म किसको बोलते हैं, जहाँ मेल और फीमेल एक ही के बॉडी के ऊपर होता है, हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं। वेयर टू गैमेट्स कम फ्रॉम सेम इंडिविजुअल। अब ऑर्गेनिज्म है और वो क्या है, मेल फीमेल दोनों है उसके,
बॉडी पर। बहुत सारे प्लांट हर्माफ्रोडाइट होते हैं, दैट इज बाइसेक्सुअल नेचर का। हम लोग यूनिसेक्सुअल नेचर के हैं, हम लोग हर्माफ्रोडाइट नहीं होते हैं। एक्सेप्शन है, कुछ जेनेटिक एरर हो सकता है। तो जो हर्माफ्रोडाइट प्लांट्स है या फ्लावर है, वहाँ पर क्या होता है, सेम एक ही फ्लावर का मेल उसी फ्लावर के फीमेल को पोलिनेट कर देता है। तो उस केस में हम लोग बोलते हैं क्या, ऑटोगैमी हो रहा है। हम लोग पढ़ेंगे आगे। मैनी वैस्कुलर प्लांट में इस तरह का कंडीशन है, सम फोरानीफेरियंस और सम सिलिएट्स में ऑटोगैमी मिलेगा। हम लोग पढ़ेंगे आगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, अभी फिलहाल टर्म से वाकिफ होइए। ऑटोगैमी को बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो है प्रिवेंट भी करते हैं। सेल्फ फर्टिलाइजेशन कोई वेरिएशन क्रिएट नहीं करता है, ठीक है। तो उससे जो है बचने के लिए ऑर्गेनिज्म जो अलग अलग मैकेनिज्म अप्लाई करता है। एक कंडीशन होता है प्रोटोएंड्रस, जो मेल है, एक ही फ्लावर मान लीजिए कि अंदर मेल फीमेल है, और दोनों क्या करेगा, सेम टाइम में मैच्योर होगा तो फिर क्या कर सकता है, पोलिनेट हो सकता है। इस कंडीशन से बचने के लिए क्या करते हैं ऑर्गेनिज्म या प्लांट या फ्लावर, मेल को पहले डेवलप करा दिया। मेल मैच्योर हो गया, फीमेल मैच्योर नहीं हुई है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, मेल अपना पोलन ग्रेन अगर रिलीज कर भी देता है फीमेल के स्टिग्मा के ऊपर, तो वो जर्मिनेट नहीं करेगा, ये जर्मिनेशन नहीं होने देगा, क्योंकि फीमेल अभी डेवलप नहीं हुई है, राइट। तो उस तरह से क्या हुआ कि सेल्फ पोलिनेशन से बचाव हो गया, ऑटोगैमी से प्रिवेंट हो गया। तो प्रोटोएंड्रस कंडीशन बोलते हैं। एंड्रोलॉजी में हम लोग स्टडी ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन करते हैं, तो ये प्रोटोएंड्रस लिखे हैं। प्रोटोएंड्रस में क्या है, मेल गैमेट्स मैच्योर अर्लियर देन फीमेल गैमेट, ऑटोगैमी प्रिवेंट करते हैं इससे। द टर्म ऑटोगैमी इज समटाइम्स सब्स्टिट्यूटेड फॉर ऑटोगेमस पोलिनेशन, अभी देखे थे, नॉट नेसेसरीली लीडिंग टू सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन एंड डिस्क्राइब सेल्फ पोलिनेशन विद द सेम फ्लावर। इट इज डिफरेंट फ्रॉम द जिटनोगेमस पोलिनेशन। जिटनोगेमस पोलिनेशन से ये थोड़ा अंतर होता है, अलग होता है। ट्रांसफर ऑफ पोलन टू डिफरेंट फ्लावर ऑन द सेम फ्लावरिंग प्लांट। हम लोग पढ़ेंगे अभी नेक्स्ट चैप्टर में कि ये जो पोलिनेशन है कितने टाइप का होता है। तो एक तो पढ़ेंगे ऑटोगैमी, या इसको सेल्फ पोलिनेशन भी बोलते हैं। दूसरा है जिटनोगैमी, उसमें प्लांट एक रहता है, उसका अलग अलग फ्लावर के बीच में पोलिनेशन होता है, दैट इज जिटनोगैमी। जेनेटिकली क्या है, ये सेल्फ पोलिनेशन के जैसा ही है या सेल्फ फर्टिलाइजेशन के जैसा है। और तीसरा होता है जीनोगैमी, राइट, पढ़ेंगे, जिसमें क्या है कि प्लांट भी अलग अलग है, और सेम स्पीसीज होना चाहिए, अलग अलग स्पीसीज के बीच का नहीं, सेम स्पीसीज का प्लांट अलग अलग और उनके फ्लावर के बीच में पोलिनेशन हो रहा है, तो क्रॉस पोलिनेशन वहाँ वर्ड यूज करते हैं, देखेंगे आगे। इट इज डिफरेंट फ्रॉम जिटनोगेमस पोलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पोलन टू डिफरेंट फ्लावर ऑन द सेम फ्लावरिंग प्लांट विद इन ए सिंगल और मोनोसियस जिम्नोस्पर्म प्लांट। ध्यान रखिएगा, ऑटोगैमी। अब देखते हैं हम लोग डिफरेंस क्या है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये आपको लिखने के लिए 12th में पूछ देता है, ठीक है, 5 मार्क्स या 3 मार्क्स या 4 मार्क्स में जो भी है आपका क्वेश्चंस इस तरह से आएंगे। क्या क्या डिफरेंस, इट इज फाउंड इन लोअर एनिमल एंड प्लांट, फंगी, प्रोटोजोन एंड बैक्टीरिया। जिसका सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, बेसिकली वहाँ पर क्या है, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। और जहाँ कम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पर बेसिकली क्या है, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। जैसे ह्यूमन बीइंग है, हम लोग कम्प्लेक्सिटी हम लोग के बॉडी स्ट्रक्चर में, तो यहाँ क्या है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो अप्लाई किया जाता है हायर ऑर्गेनिज्म में, इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, सेक्सुअल। इट इज फाउंड ऑलमोस्ट ऑल द एनिमल्स, प्लांट एनिमल सेक्सुअल मिलेगा, प्लांट में मिलेगा, एंड सम अदर लाइफ फॉर्म इंक्लूडिंग फंगी, बैक्टीरिया एंड प्रोटिस्टा। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया के अंदर भी मिल सकता है, ऐसा नहीं कि सिंपल है तो वहाँ नहीं मिलेगा। हाँ, ये सेक्सुअल जो है नॉर्मली सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन वाला मिलता है। इसमें एक पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट है, यूनी पेरेंटल बोलते हैं, और ये क्या है, बाय पेरेंटल है। दूसरा डिफरेंस क्या है इसमें,
टू पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट है। गैमेट्स आर नॉट फॉर्मेड, आपका एनसीईआरटी लिखा है मे बी फॉर्म हो सकता है, मोस्टली गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है, लेकिन हो भी सकता है, राइट। यहाँ क्या है, मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर फॉर्मेड, सेक्सुअल में मेल एंड फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा। सोमेटिक सेल्स एक्ट एज रिप्रोडक्टिव यूनिट, मेल ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो सोमेटिक सेल्स है, हम लोग के बॉडी में 2 टाइप ऑफ सेल है, एक सोमेटिक सेल बोलते हैं जो पूरा बॉडी बनाने का काम करता है, और दूसरा है जर्म सेल या गैमेटिक सेल्स बोलते हैं। मेल के बॉडी में स्पर्म प्रोड्यूसिंग सेल और फीमेल के बॉडी में एग प्रोड्यूसिंग सेल। स्पर्म प्रोड्यूसिंग सेल के लिए टर्म यूज करते हैं हम लोग, बोलिए स्पर्मेटोगोनियम या स्पर्मेटोसाइट्स बोलते हैं, और फीमेल की बॉडी में जो ओवरी के अंदर है जर्मिनल एपिथेलियम का सेल, ओगोनियम या oocytes बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ सोमेटिक सेल्स रिप्रोडक्टिव यूनिट का काम करता है एसेक्सुअल में, वहाँ पर जर्म सेल एक्ट एज रिप्रोडक्टिव यूनिट। यहाँ फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। यहाँ पर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, मेल फीमेल गैमेट जो बना है भाई उनका एक दूसरे के पास, मतलब क्या है, फीमेल स्टैटिक होती है और मेल क्या है, मोटाइल गैमेट होता है। तो दोनों के बॉडी में गैमेट बन गया तो मेल गैमेट को ट्रांसफ़र करके आना होता है फीमेल बॉडी तक या फीमेल गैमेट तक, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट अकर्स इन ऑर्डर टू ऑब्टेन जायगोट। यहाँ जायगोट का फॉर्मेशन होगा, यहाँ जायगोट का फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। मेल और फीमेल जायगोट क्या है, ये यूनिसेलुलर टाइप का होता है। हम लोग भी पूछेगा कि हम लोग का ओरिजिन कहाँ से, तो बोलते हैं क्या, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। हम लोग भी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म थे कभी, राइट। जब मेल फीमेल गैमेट फ्यूज किया तो जो स्ट्रक्चर बना दैट इज जायगोट। वहीं से हम लोग, ना तो हम लोग खलिया स्पर्म है ना तो खलिया ओवम है। खलिया मतलब ओनली स्पर्म नहीं है, ओनली एग नहीं है। हम लोग दोनों का फ्यूजन प्रोडक्ट, दैट इज़ हम लोग का लाइफ स्टार्ट हुआ है जायगोट से, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। फिर उसमें मल्टीप्लेक्शन हुआ, मल्टीसेलुलरिटी डेवलप हुआ, फिर डिवीजन ऑफ लेबर हुआ, वो देखेंगे हम लोग। क्रोमोजोम्स आर डिप्लॉयड थ्रू आउट द प्रोसेस, क्रोमोजोम डिप्लॉयड होता है यहाँ पर। ड्यूरिंग मियोसिस हैप्लॉयड गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम डिप्लॉयड जर्म सेल, राइट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में थोड़ा सा प्रोसेस जो है डिप्लॉयड से हैप्लॉयड होते रहता है। यहाँ पर जो डिप्लॉयड है तो वो डिप्लॉयड ही क्रोमोजोम रहेगा। बडिंग, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर प्रोडक्शन एंड आर द टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बडिंग पढ़ेंगे हम लोग आगे, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन, ये सब क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप। और जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस होगा, यहाँ वर्ड यूज करेंगे सिंगेमी, कंजुगेशन, ये सब प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। मियोसिस, सिंगेमी या उसको कंजुगेशन भी बोलते हैं हम लोग। ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो क्या है, फास्टर प्रोसेस है। अभी देखे थे फेवरेबल कंडीशन में एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन अप्लाई करता है, तो फास्टर प्रोसेस है। सेक्सुअल क्या है, स्लोअर प्रोसेस है। अलाउ द कंटिन्यूटी ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन थ्रू आउट प्रोजेनी, ये जेनेटिक वेरिएशन कॉज करता है। यहाँ जो पेरेंट में उनका जेनेटिक कंपोजिशन में हो बहु वही ट्रांसफ़र हो जाता है उनके संतान में। यहाँ क्या है कि जेनेटिक वेरिएशंस ये कॉज करता है अमॉन्ग द ऑफस्प्रिंग, अलाउ द इवोल्यूशन टू प्रोसीड। ये प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग वेरी रैपिडली और प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग वेरी लेस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट जो है लेट डेवलपर होता है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स आर नॉट रिक्वायर्ड, यहाँ पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन का भी ज़रूरत नहीं है एसेक्सुअल में। और यहाँ पर तो क्या है, प्रोमिनेंट मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन का डेवलपमेंट होता है। यहाँ पर ये डायग्राम आपके लिए बनाए हैं थोड़ा। अब है टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अपने सिलेबस में पढ़ना है। टाइप ऑफ एसेक्सुअल, फिर सेक्सुअल के बारे में पढ़ेंगे, फिर गैमेट फॉर्मेशन पढ़ेंगे गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस में, फिर जो है दोनों का ट्रांसफ़र पढ़ेंगे, फिर फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे। 2-3 क्लास चलेगा अपना ये।
तो ये जो टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसमें हम लोग फिजन के बारे में, बडिंग के बारे में, फ्रेगमेंटेशन, रिजनरेशन, स्पोरुलेशन। तो ये फिजन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, रिजनरेशन, स्पोरुलेशन, ये सब प्रोसेस है, अलग अलग टाइप्स है ये सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का। एक एक करके हम लोग देखेंगे इसको। यहाँ से क्वेश्चंस आते रहते हैं। देखिए फिजन में क्या है। फिजन एक वर्ड आप पढ़े होंगे, फिजन और फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, दो स्मॉल न्यूक्लियाई फ्यूज करके एनॉर्मस अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस करता है। सन में न्यूक्लियर फ्यूजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन फ्यूज करके हीलियम बनाता है और बहुत सारा एनर्जी निकलता है। तो दो छोटे छोटे मिल करके एक बनता है फ्यूजन। ये फिजन है, इसमें ब्रेक डाउन होता है, ऑर्गेनिज्म का बॉडी ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, फिजन में क्या है, एक ऑर्गेनिज्म है, मान लिया अमीबा है या बैक्टीरिया है, दो में टूट गया। इट इज डिवीजन ऑफ पेरेंट बॉडी, इसमें पेरेंट बॉडी डिवाइड करता है फिजन में इंटू टू और मोर डॉटर इंडिविजुअल विच आर आइडेंटिकल टू पेरेंट। ये पेरेंट बॉडी और ये डिवाइड किया दो, और ये दोनों क्या है आपस में अपने पेरेंट बॉडी के साथ आइडेंटिकल होता है जेनेटिक कंपोजिशन के मामले में। और ये जो फिजन है अलग अलग टाइप का है, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन और प्लाज्मोटोमी बोलते हैं। ध्यान रखेंगे, इसका डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। बाइनरी फिजन में क्या होता है, पेरेंट बॉडी डिवाइड्स इनटू टू हाफ। ओके, ईच हाफ फॉर्म एन इंडिपेंडेंट डॉटर ऑर्गेनिज्म। अभी देखे थे ना, ये पेरेंट बॉडी डिवाइड किया और ये डॉटर ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाएगा। इट इन्वॉल्व माइटोसिस, मियोसिस का प्रोसेस नहीं होगा जो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। और ऑफस्प्रिंग आर जेनेटिकली आइडेंटिकल, ये ध्यान रखिएगा, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो प्रोडक्ट होता है वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होता है अपने पेरेंट के साथ। अपने बहुत सारा प्रोडक्ट है तो वो भी आपस में भी आइडेंटिकल है और अपने पेरेंट के साथ भी जेनेटिकली आइडेंटिकल होता है, पेरेंट एंड टू ईच अदर। बाइनरी फिजन में डिपेंडिंग अपॉन द प्लेन ऑफ डिवीजन, प्लेन ऑफ डिवीजन को ध्यान में रख करके बाइनरी फिजन भी अलग अलग टाइप के हैं। सिंपल बाइनरी फिजन या सिंपल या इरेगुलर बाइनरी फिजन बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन बोलते हैं, ट्रांसवर्स बोलते हैं और ऑब्लिक बोलते हैं। ये अभी देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। हम लोग देखते हैं कि सिंपल कैसा है, लॉन्गिट्यूडनल कैसा है, ट्रांसवर्स कैसा है, ऑब्लिक किस तरह से होता है। लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, इसमें क्या है, साइटोकाइनेसिस अकर्स अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, यूग्लिना में। कहाँ है ये, यूग्लिना में, ये यूग्लिना है। देखिए लॉन्गिट्यूडनली लेंथ वाइज, जिसे क्या है कि हमारे बॉडी को इस तरह से डिवाइड कीजिए तो बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल डिसेक्शन हुआ, और इस तरह से कीजिए तो बोलते हैं ट्रांसवर्स। तो लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन में क्या है, बाइनरी में तो दो अलग अलग, दो इक्वल भाग में टूटना, लेकिन ये लॉन्गिट्यूडनली टूट रहा है, लेंथ वाइज टूट रहा है। और ये होता है कहाँ, यूग्लिना में। ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ मिलता है बाइनरी फिजन, ये यूग्लिना है। ये तो एग्जाम्पल पूछा जाता है, आपको ध्यान रखेंगे। इरेगुलर बाइनरी फिजन कहाँ होता है, तो ये होता है इसमें साइटोकाइनेसिस में अकर्स अलोंग एनी प्लेन। एनी प्लेन है तो बोलेंगे इरेगुलर, इधर से भी हो सकता था। तो देखिए ये अमीबा है, डिवाइड करने से पेरेंट अमीबा, न्यूक्लियस इसका ग्रोथ हुआ, इलोंगेटेड न्यूक्लियस, इलोंगेशन ऑफ न्यूक्लियस हुआ, डेवलपमेंट ऑफ ग्रुप, देख रहे हैं यहाँ इस तरह से ग्रुप डेवलपमेंट हुआ, ये ग्रुप हो गया, ये ग्रुप हो गया, फिर क्या हुआ, ये और लॉन्गर ग्रुप बना और फिर दो में डिवाइड कर गया, टू डॉटर सेल। ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन ये कहाँ मिलता है, तो ये मिलता है ये पैरामीशियम में। एग्जाम्पल याद रखना जरूरी है, पैरामीशियम, ट्रांसवर्स, राइट। देखते हैं इस तरह से टूटा ये पैरामीशियम
देते हैं, कंस्ट्रक्शन हुआ और ये अलग और ये अलग, हॉरिजॉन्टली डिवाइड किया। ऑब्लिक बाइनरी फिजन, इसका एग्जाम्पल आप याद रखेंगे, कहाँ है, सीरेटियम, सीरेटियम में ऑब्लिक इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट। मल्टीपल फिजन, मल्टीपल फिजन कहाँ है, पेरेंट बॉडी डिवाइड्स इनटू मैनी डॉटर इंडिविजुअल। मल्टीपल फिजन इन अमीबा, इसमें क्या है देखते हैं, अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होता है, बहुत सारा अमीबी बनता है इसके अंदर, और फिर क्या है, ब्रेक डाउन होगा और सिमिलर टाइप का अमीबी रिलीज होगा। और दूसरा क्या है, मल्टीपल फिजन इन प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम हम लोग जानते हैं कि मलेरिया कॉजिंग जो पोर्शन होता है, दैट इज मस्कीटो नहीं बोलते हैं। मलेरिया कौन कॉज करता है, तो मस्कीटो, फीमेल एनोफ्िलीज बच्चे जवाब दे देते हैं, जो गलत है। मलेरिया कौन करता है, तो बोलते हैं स्पोरोजोइट ऑफ प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम प्रोटिस्टा के अंदर आता है, राइट, वो भी मल्टीपल फ्यूजन करता है। ठीक है, देख रहे हैं, ये नंबर जो न्यूक्लियस है काफ़ी डिवाइड करेगा और बाद में सब रिलीज हो जाएगा। मल्टीपल फ्यूजन एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल ध्यान रखेंगे आप। प्लाज्मोटोमी, टोमी एनाटोमी, टोमी जहाँ लगा रहेगा ब्रेकडाउन को रिप्रेजेंट करेगा। प्लाज्मोटोमी मतलब स्पेशल टाइप ऑफ फ्यूजन इन विच मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रोटोजोन्स डिवाइड इनटू टू और मोर मल्टी न्यूक्लिएटेड डॉटर इंडिविजुअल। ये है प्लियोमिक्सा और ओपालिनाइड्स। ठीक है, आप इसको ध्यान रखेंगे। प्लाज्मोटोमी होता है, ब्रेकडाउन होता है, प्रोटोजोन्स का ब्रेकडाउन हो जाता है टू और मोर मल्टी न्यूक्लिएटेड डॉटर सेल में। अब देखिए इसमें आगे पढ़ाएंगे, इसमें सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ये सेक्सुअल पार्ट अपना यहाँ तक था। मैं कुछ क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करता हूँ, हर लेक्चर के साथ मैं आपके साथ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, राइट। जो अपना डीपीपी के रूप में आएगा, देखिए तो कह रहा इन सम प्लांट द फीमेल गैमेट डेवलप इनटू एम्ब्रायो विदाउट फर्टिलाइजेशन फेनोमेना इज नॉन एज। इस तरह के फेनोमेना क्या कहते हैं, डेवलपमेंट ऑफ एग, फीमेल गैमेट की बात करें, इन सम प्लांट की बात करें ना, इन सम प्लांट द फीमेल गैमेट डेवलप इनटू एम्ब्रायो विदाउट फर्टिलाइजेशन। फीमेल गैमेट मेल गैमेट दोनों फ्यूज करेगा, जायगोट बनेगा, तब जाकर के फिर क्या है, ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होगा, जो नॉर्मली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा होता है। लेकिन जब फीमेल गैमेट विदाउट फर्टिलाइजेशन ही डेवलप कर जाए ऑर्गेनिज्म में, तो उस तरह कंडीशन को क्या बोलते हैं, राइट, उस तरह कंडीशन को बोलते हैं हम लोग पार्थिनोकार्पी। चूँकि ये प्लांट में है तो वर्ड यूज करेंगे हम लोग पार्थिनोकार्पी। पार्थेनोजेनेसिस वर्ड जो है नॉर्मली हम लोग एनिमल के लिए यूज करते हैं, तो पार्थेनोकार्पी। सम प्लांट फीमेल गैमेट डेवलप्स इनटू एम्ब्रायो विदाउट फर्टिलाइजेशन, पार्थेनोकार्पी। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर्स ओनली वंस इन लाइफ टाइम। आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो मोनोकार्पिक फ्लावर बोलते हैं। मोनोकार्पिक फ्लावर में बाम्बो लगभग जो है अपने लाइफ में, तो पूरे लाइफ में एक ही बार फ्लावरिंग करता है, और वो भी फ्लावरिंग में जो है काफ़ी समय लगाता है, लगभग 50 to 100 ईयर्स आपका एनसीईआरटी मेंशन किया। तो मोनोकार्पिक फ्लावर कौन है इसमें से, पपाया नहीं, मैंगो भी नहीं, तो ये बाम्बो स्पीसीज। ठीक है, मोनोकार्पिक बोलते हैं। क्या है ये, मोनोकार्पिक। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये 50 to 100 ईयर्स लगाता है, ईयर्स फॉर फ्लावरिंग। देखेंगे भी आगे हम लोग बहुत सारी चीज़ सीखेंगे इस चैप्टर में। तीसरा सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग जनरेट न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन लीडिंग टू वेरिएशन। अभी देखे थे हम लोग,
ये वेरिएशन कॉज करता है कौन सा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन हुआ था। वेरिएशन क्यों आ रहा है? ड्यू टू न्यू जेनेटिक कम्बिनेशन कॉज क्या करता है? ये कॉजेज वेरिएशन। ओके, वेरिएशन कॉज करता है ये। तो आंसर क्या आ जाएगा? वेजिटेटिव में तो नहीं, पार्थेनोजेनेसिस भी नहीं, न्यूक्लियर पॉलीमराइज नहीं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। राइट। आप सवाल को ट्राई कर सकते हैं खुद से। आप एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, सवाल बनाएंगे, और हम कोशिश किए हैं कि हर लेक्चर पर कुछ सवाल मैं आपके साथ डिस्कस करता रहूँ इस चैप्टर संबंधित। ये हो सकता है कि मैं अभी उसको डिस्कस नहीं किया हूँ, फिर भी सवाल आ रहा है, तो आप मेंटली स्ट्रांग बनिए, कुछ अपने से भी काम कीजिए और सवाल को अटेम्प्ट कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच? इसमें से कौन करेक्टली मैच नहीं है? ये राइजोम, ये सही है, बनाना में आता है राइजोम। ऑप्सिट पढ़ाएंगे आगे, वाटर हाइसिंथ सही है, कोनिडिया पेनिसिलियम में सही है, बाइनरी फिजन सार्गेसम ये गलत है। ठीक है, तो आंसर चला जाएगा बाइनरी फिजन तो हम लोग देखे थे अभी, अमीबा में हुआ था। ये सार्गेसम लिखा है, डिनोफ्लेजेट्स का एग्जाम्पल दिया, वो नहीं है। प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली जनरेट, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट क्या जनरेट करता है? पूछेगा प्रोलॉन्ग डोरमेंसी, नहीं भाई। लॉन्गर विएबिलिटी ऑफ सीड, नहीं। लार्ज बायोमास, नहीं भाई। हाँ, न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन लीडिंग टू वेरिएशन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो यही है। राइट। एग्जाम्पल नंबर 6 देखिए क्या है। इन ऊगेमी में क्या होता है? हम लोग मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखेंगे। ऊगेमी, इसमें क्या होता है? लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट और मोटाइल मेल गैमेट स्मॉलर होता है, ये आपस में फ्यूज करता है, तो टर्म यूज करते हैं हम लोग ऊगेमी। नॉर्मली जो है फीमेल गैमेट स्टैटिक नेचर की होती है, फीमेल के बॉडी में ही उनको रहना होता है, तो लार्ज नॉन मोटाइल है वो। देखिएगा जो फीमेल गैमेट्स है एग, उसमें फ्लैजिला वगैरह नहीं होता है, तो फ्लैजिला नहीं है भाई, तो वो मोटाइल कैसे होगा? ये मेल देखिएगा, मेल गैमेट दैट इज स्पर्म, उसमें फ्लैजिला पढ़ चुके हैं आप, 9th 10th में जरूर पढ़े होंगे या 11th में पढ़े होंगे। तो क्या है ऊगेमी में? स्मॉल नॉन मोटाइल फीमेल, तो ये तो होगा नहीं, स्मॉल नॉन मोटाइल नहीं है। लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट एंड स्मॉल मोटाइल मेल गैमेट्स, तो ये बी आंसर अपना सही है। राइट। हमारे साथ आप बनाएंगे क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस आता है तो ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, आप एटलीस्ट ट्राई कीजिए। एनसीईआरटी पढ़ के रखिए और फिर लेक्चर सुनिए, फिर सुनिए, फिर एनसीईआरटी पढ़िए। तो ये प्रोसेस होता है लर्निंग का, एक बार में नहीं आएगा। राइट। द प्रोसेस ऑफ सीरीज ऑफ चेंज फ्रॉम लार्वा टू एडल्ट आफ्टर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इज कॉल्ड। जो लार्वा से एडल्ट में बनने का प्रोसेस है, इसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं हम लोग? इसके लिए वर्ड यूज करते हैं हम लोग रीजनरेशन नहीं, ग्रोथ भी नहीं, मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, मेटामॉर्फोसिस का डिफिनेशन ही होता है लार्वा से एडल्ट बनना। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मेटामॉर्फोसिस। नथिंग लिव्स फॉर एवर बट लाइफ कंटिन्यू, व्हाट डज इट मीन? अभी हम चर्चा किए थे लेक्चर के शुरुआत में कि यहाँ पर कुछ भी चीज़ अजर अमर नहीं है। सिंगल सेल को छोड़ दीजिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो मल्टी सेलुलर की बात कर रहे हैं हम लोग, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म का भी नेचुरल डेथ नहीं होता, ऐसा बोले थे। ऐसा नहीं कि उसको मारेंगे तो नहीं मरेगा, एंटीबायोटिक डाल देते हैं बैक्टीरिया में तो मरता है ना जी, तो वो नेचुरल डेथ नहीं है उनका, वो डेथ होने से पहले डिवाइड कर जाता है। लेकिन हम लोग में ऐसा नहीं है, हम लोग तो प्राइस पेड करते हैं मल्टी सेलुलर होने का। राइट। तो कह रहा है क्या कि नथिंग लिव्स फॉर एवर, हम लोग हमेशा के लिए जिंदा नहीं है, या हम लोग हमेशा के लिए नहीं रहेंगे, फिर भी लाइफ कंटिन्यू है।
और इसके पीछे जो सबसे वाइटल इवेंट है क्या था? रिप्रोडक्शन का प्रोसेस था, कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज को मेंटेन रखने के लिए। तो ये जो लाइन है इसका मीनिंग क्या है एक्चुअली? तो कह रहा ओल्डर डाई बट न्यू प्रोड्यूस ड्यू टू रिप्रोडक्शन, यही मीनिंग है उसका। बाद में क्या और कुछ भी नहीं। नथिंग कैन प्रोड्यूस विदाउट डेथ, ये सब नहीं। डेथ हैज़ नथिंग टू डू विद द कंटिन्यूशन ऑफ लाइफ, नहीं। ओल्डर डाई करता है और नया रिप्रोड्यूस होता है ड्यू टू रिप्रोडक्शन, इसको जस्टिफाई कर रहा है ये, राइट। करा द ओएस्ट्रस साइकिल इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, हम लोग पढ़ेंगे अभी आगे लेक्चर में कि जो ऑर्गेनिज्म है खास करके मैमल है, उसमें दो तरह का साइकिल होता है। एक होता है ओएस्ट्रस साइकिल, एक होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है प्राइमेट्स के फीमेल में। हम लोग क्या है? प्राइमेट्स हैं। प्राइमेट में आता है ह्यूमन बीइंग, मंकी और एप। तो प्राइमेट्स में मिलता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो प्राइमेट्स की फीमेल होती है उसमें जो है रेगुलर इंटरवल पर आफ्टर पुबर्टी क्या है कि मेंस आते हैं बॉडी से बाहर, दैट इज कॉल्ड पीरियड। तो प्राइमेट्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल वर्ड यूज करते हैं। और जो नॉन प्राइमेट्स हैं मैमल को दो भाग मारते हैं, प्राइमेटा और नॉन प्राइमेटा। तो जो नॉन प्राइमेट्स मैमल है वहाँ पर वर्ड यूज करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की जगह पर ओएस्ट्रस साइकिल, राइट। ध्यान रखिए, यहाँ पूछा जा रहा ओएस्ट्रस साइकिल कहाँ पर है। तो ये ह्यूमन फीमेल, तो ये तो होगा नहीं। मैमेलियन फीमेल अदर देन प्राइमेट्स, यही ज़्यादा अच्छा आंसर है। ह्यूमन मेल में तो होता नहीं भाई, मैमेलियन मेल में तो होता नहीं है, ठीक है। तो ये ओएस्ट्रस साइकिल ध्यान रखिएगा। रिप्रोडक्टिव साइकिल दो तरह का मैमल में, ओएस्ट्रस साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये सब पूरा डिटेल में आपके साथ जो है मैं डिस्कस करूँगा अभी आने वाले लेक्चर में, राइट। कर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ऑफ एगिव अकर्स थ्रू, आगे देखेंगे। एगिव में होता है बुलबिल, ओके, बुलबिल के द्वारा इसमें रिप्रोडक्शन होता है, बुलबिल। अभी पढ़ना हम लोग को ब्रायोफिलम प्लांट में कैसे होता है, लीफ के द्वारा, पोटैटो में कैसे होता है, जिंजर में कैसे होता है, राइट। इस तरह का चीज़ जो है बहुत सारा चीज़ सीखेंगे हम लोग, जो लेक्चर आपका बढ़ेगा। तो मुझे उम्मीद है ये अपना फर्स्ट लेक्चर था आज, और आप इसमें सीखे हैं लाइफ स्पान के बारे में। लाइफ स्पान का डेफिनेशन क्या बोले थे? पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये ध्यान रखेंगे। अलग अलग ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पान आपके बुक में मेंशन है, आप वहाँ से कोरिलेट करेंगे बात को, राइट। और कह रहा क्या कि ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पान भले कुछ क्यों ना हो, लेकिन डेथ क्या है? सर्टेन है। नो इंडिविजुअल इज इमॉर्टल एक्सेप्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को छोड़ करके। अमीबा का नेचुरल डेथ नहीं है, मरेगा लेकिन नेचुरली नहीं। जब उनको आप प्लेंटी ऑफ फूड, जब फेवरेबल इन्वायरमेंट देंगे तो वो अपना नंबर बढ़ाते रहता है, राइट। लेकिन हम लोग जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो प्राइस पेड करते हैं। हमने लेक्चर के शुरुआत में ही डिस्कस किया था आपके साथ कि हम लोग मल्टीसेलुलर होने का प्राइस पेड करते हैं एज ए डेथ, राइट। डेथ इसलिए भी होता है कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बीच जो इंटरसेलुलर स्पेस है वहाँ पर क्या होता है? नाइट्रोजस वेस्ट मटेरियल का अकोमुलेशन होता है, और इस वजह से क्या है कि ये सेल के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल एजिंग कॉज करता है, और एजिंग की वजह से क्या है? फिर डेथ होता है। लेकिन जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, खास करके बैक्टीरिया और ये अपना अमीबा, इसमें क्या है कि जो सेल है ना वो फ्रेश रहता है। जो भी उसके अंदर मेटाबॉलिक वास्ट बनता है, थोड़ा बहुत बनता है, वो इन्वायरमेंट के साथ एक्सचेंज हो जाता है, तो वो उसका सेल बोलते हैं क्या है? फ्रेश है। एजिंग बहुत स्लो है, राइट। और हम लोग देख चुके थे कि जो ऑर्गेनिज्म है जिनका लाइफ स्पान हम लोग देखे थे, क्रॉ लगभग 15 साल के आसपास है। लेकिन पैरोट देखिए सिमिलर शेप साइज का है, उनका लाइफ स्पान 140 ईयर्स आपके एनसीईआरटी मेंशन है, राइट। तो क्या शेप साइज से कोई रिलेशन है?
लाइफ स्पान को नहीं, शेप साइज पे डिपेंड नहीं करता है, राइट। अब आगे पढ़े थे हम लोग कि ये जो कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज है अर्थ के ऊपर, ये तो तय हो गया कि मल्टी सेलुलर का हम लोग प्राइस पेड करेंगे डेथ के रूप में, लेकिन क्या ह्यूमन बीइंग का जो स्पीसीज है वो ख़त्म होता है? तो बोलते नहीं, इंडिविजुअल ख़त्म हो जाएगा, हम आप ख़त्म हो जाएंगे, जो आए हैं इस तरह ख़त्म हुए हैं, लेकिन ये जो ह्यूमन बीइंग का स्पीसीज है या इस तरह का जो और भी ऑर्गेनिज्म है उसका स्पीसीज जो मेंटेन है, उसके पीछे जो वाइटल प्रोसेस इन्वॉल्व है दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म या एक से अधिक ऑर्गेनिज्म अपने जैसा ही प्रोजेनी को डेवलप करता है, अपने जैसे प्रोजेनी या ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है? टू प्रोक्रिएट, ठीक है, प्रोक्रिएट, टू रिप्रोड्यूस, मतलब अपने जैसा दूसरा बना देना, है ना। और ये रिप्रोडक्शन का प्रोसेस चूँकि अपने एनवायरनमेंट में ऑर्गेनिज्म का डाइवर्सिटी है बहुत ज़्यादा, बहुत अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं, तो क्या सभी ऑर्गेनिज्म एक ही मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को ऑप्ट करता है? तो बोलते नहीं। वो ऑर्गेनिज्म कहाँ पर है, मतलब हैबिटेट क्या है उसका, राइट, और उनका बॉडी का स्ट्रक्चर, कम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, या इंटरनल फिजियोलॉजिकल कंडीशन कैसा है, और भी बहुत सारे फैक्टर डिसाइड करते हैं कि वो जो ऑर्गेनिज्म है वो कौन सा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को ऑप्ट करेंगे आगे आने वाले समय में। या तो ये सेक्सुअल हो सकता है या सेक्सुअल हो सकता है, ये सब हम लोग देख चुके हैं। उधर एक सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में हमने क्या पढ़ा कि इसमें जो है सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होगा, एक ही ऑर्गेनिज्म अपने जिससे दूसरे ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर देगा, यहाँ पे जेनेटिक वेरिएशन नहीं होता है। और ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, स्लोअर की फास्टर प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन है, फेवरेबल कंडीशन में ऑर्गेनिज्म इसको ऑप्ट करता है। और वैसा ऑर्गेनिज्म जिसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, काफ़ी सिंपल है नॉर्मली, हाँ कुछ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन वाला भी ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन शो करते हैं, जैसे रोज प्लांट, ये तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, लेकिन सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों होता है वहाँ पर, तो वो बात अलग है। लेकिन नॉर्मली की बात कर रहे हैं तो ये जो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ऑप्ट करने वाला ऑर्गेनिज्म है उसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, काफ़ी सिंपल है। तो फास्ट प्रोसेस, सिंपल ऑर्गेनाइजेशन, कम एनर्जी एग्जिस्टिंग प्रोसेस है। हाँ, यहाँ वेरिएशन नहीं होगा, एसेक्सुअल में वेरिएशन नहीं होता है, यहाँ जैसा है बिल्कुल उनका 100% आइडेंटिकल कॉपी बनता है। तो जो प्रोडक्ट होता है ये सेक्सुअल प्रोडक्शन का वो क्या होता है, क्लोन कहलाता है। क्लोन वर्ड याद रखिए, क्लोन में क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म है जो प्रोड्यूस हुआ है वो अपने पेरेंट के साथ जेनेटिकली आइडेंटिकल है, मॉर्फोलॉजिकली भी इवन, राइट। लेकिन उसके उलट जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो बोलते हैं क्या कि इसमें जो है दो पेरेंट, बायपेरेंटल होता है, बायपेरेंट का यूज होता है, दो इंडिविजुअल ऑफ अपोजिट सेक्स जो है इसमें क्या करते हैं, गैमेट फॉर्मेशन करते हैं और गैमेट का फ्यूजन भी करते हैं। ये सेक्सुअल में गैमेट बन भी सकता है, मोस्टली नहीं बनता है, विथ और विदाउट फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, आपका एनसीईआरटी मेंशन किया है इस बात को, आप इसको ध्यान रखेंगे। तो सेक्सुअल में क्या है, बायपेरेंटल है, यहाँ गैमेट का फॉर्मेशन होगा, फिर क्या होगा, उसका ट्रांसफ़र होगा, फ्यूजन होगा, फिर नया ऑर्गेनिज्म आएगा। गैमेट फॉर्मेशन के दौरान मियोसिस इन्वॉल्व होगा। पूछता है कौन सा प्रोसेस जो है जो एसेक्सुअल में यूज नहीं होता है, तो बोलते हैं मियोसिस। वहाँ माइटोसिस होता है वहाँ पर, यहाँ मियोसिस के दौरान गैमेट बनेगा। और मियोसिस के दौरान क्या आता है, जो गैमेट्स बनते हैं और वो आपस में बाद में फ्यूज करेंगे, तो वहाँ बोलते हैं वेरिएशंस आता है। गैमेट फॉर्मेशन के दौरान जो प्रोसेस इन्वॉल्व है मियोसिस, वहाँ आप पढ़े होंगे 11th में, हम लोग देखे थे उधर कि जेनेटिक रिकम्बिनेशन का प्रोसेस होता है, क्रॉसिंग ओवर, याद है ना, मियोसिस के दौरान। तो उस दौरान क्या होता है, मेल गैमेट बनने के दौरान जो कुछ नए टाइप के गैमेट का फॉर्मेशन होता है, फीमेल में भी उस तरह का बात होती है, और जो बना वो कुछ नया आता है, तो पेरेंट से थोड़ा अलग होता है। सेक्सुअल प्रोसेस में हम लोग पढ़े थे कि दो पेरेंट मिलकर के एक बनाता है, ये सेक्सुअल में क्या है, एक से दो बन जाता है, राइट। आप ध्यान रखेंगे इन सब बातों को। फिर उधर पढ़े थे हम लोग, दोनों में डिफरेंस देखे, डिफरेंस बहुत इम्पोर्टेंट है,
आपको लिखने के लिए पूछा जाएगा। 12th में तो बहुत अच्छा से पूछा जाता है और यहाँ से नीट में भी सवाल आते रहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। इसके बाद हम लोग जो है मोड ऑफ एसेक्सुअल प्रोडक्शन पढ़े। इसमें फिजन, बाइनरी फिजन के बारे में पढ़े थे, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन पढ़ेंगे, आगे देखेंगे और भी। इसके बाद जो है स्पोरुलेशन, तो फिजन में का पार्ट हम लोग अभी चर्चा किया था आपके साथ। फिजन जिसमें क्या था, एक बॉडी 2 बराबर भाग में ब्रेक किया था, टूट गया था, तो बाइनरी फिजन बोलते हैं। आप अगर एक ऑर्गेनिज्म 3 बराबर भाग में बटेगा तो उसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, आप पता करके हमको बताएंगे आप। यूजुअली करता है 2 भाग में, 3 भी कर सकता है कि नहीं कर सकता, आप सोचेंगे इस चीज़ को। अभी देखे थे ना मल्टीपल फिजन, तो 3 भी कर सकता है, 4 भी कर सकता है, 2 से ज़्यादा कर सकता है, तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं हम लोग मल्टीपल फिजन, राइट। चलिए, तो बाइनरी फिजन में भी देखे थे हम लोग अलग अलग टाइप का। एक हुआ था लॉन्गिट्यूडनली, कहाँ पर, याद कीजिए, यूग्लिना में था ना, और एक था ट्रांसवर्स, जिस कहाँ हुआ था, पैरामीशियम में। ये एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट है। और मल्टीपल फिजन भी हुआ था, कहाँ, तो देखे थे प्लाज्मोडियम, अमीबा में भी होता है मल्टीपल फिजन। कब होगा, जब अनफेवरेबल कंडीशन में रहेगा। और एक देखे थे ऑब्लिक, आप पीछे लेक्चर में देखेंगे आप, वहाँ कहाँ था, सिरेटियम, एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट है, राइट। तो मैं आज की क्लास को मैं यहाँ पर वाइंड अप करता हूँ और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप रिवीजन कीजिए, एनसीईआरटी पढ़िए, और ये जो सवाल्स मैं आपके साथ डिस्कस किया था उसको अपने से बनाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। पूरा एनसीईआरटी मतलब जो चैप्टर है अपना, ये अगर आप कंप्लीट रहेगा तो फिर सवाल बनेगा। जो सवाल चैप्टर कंप्लीट करेंगे ये सब अपने से बनना स्टार्ट हो जाएगा। बस मैं थोड़ा सा आगे पीछे इस तरह से मैं क्वेश्चन सेट किया हूँ आपके लिए कि थोड़ा ब्रेन का एक्सरसाइज होता रहे। ऐसा नहीं कभी जस्ट पढ़ाए तो तुरंत वही चीज़ पूछा जाए। ओके, चलिए।